अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा शनिवार को वृंदावन कुंभ मेला में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा घाट पर यमुना जी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए श्री बिट्टा ने वृंदावन कुंभ को भव्य स्वरूप देने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्र और तिरंगा फिर किसान आता है। हम भी किसानों के साथ हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तिरंगा का अपमान करने वालों को माफ़ी मांगनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के यादगार इंडिया गेट पर फसल उगाने की कहने वालों की ऐसी की तैसी। उन्होंने कहा कि तिरंगा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शहीदों की खून से बना झंडा है। किसानों के लाल किले तक पहुंचने और उनकी गिरफ्तारी न होने में क्या स्थानीय पुलिस की गलती नहीं के जवाब में मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि पुलिस ने लाठियां खाई पर गोलियां नहीं चलाईं, ताकि दूसरा जलियांवाला बाग न बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलिस ने सिर किसानों के आगे नहीं, बल्कि पगड़ी के आगे झुकाया। लेकिन कुछ पगड़ी वालों ने हिंदुस्तान के लोगों के तिरंगे का अपमान किया। इन खालिस्तानियों ने पगड़ी पर जो दाग लगाया है, उसके लिए लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। राकेश टिकैत की चुनावी तैयारी के सवाल पर बिट्टा ने कहा कि आंदोलनकारी कभी चुनाव में नहीं लड़ता। चीन की घुसपैठ करने के प्रयास पर आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान ने चीन के तो छक्के छुड़ा दिए हैं। हिंदुस्तान अब दुनिया में शक्ति बन चुका है। कोई एक गोली चलाएगा तो हमारे जवान 100 गोलियां चलाएंगे। देखो जी, मैं जहाँ भी कुंभ का मेला लगता है, चाहे वाराणसी हो चाहे हरिद्वार साहब हो, मैं भगवान के चरणों में जाता हूँ। आज मैं किस तरीके से योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करूँ। मैं समझता हूँ कि पहली बार इतना मेला जो कुंभ का भगवान का आशीर्वाद यहाँ हुआ है, मैं दर्शन करने आया हूँ। और मेरी यही आज के दिन प्रार्थना है, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारी भारत माँ सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे और हमारा राष्ट्र और तरक्की के रास्ते पे जाए। यही हमारा मकसद है कि हमारा देश प्रथम राष्ट्र मजबूत हो और तिरंगे झंडे का जो अपमान लाल किला में इन खालिस्तानियों ने किया है, किसी की आगे हिम्मत ना हो कि तिरंगे झंडे की तरफ या भारत माता की आँच की तरफ को देख पाए। यही प्रार्थना है। हमें समर्थ बख्शे, हमें बुद्धि बख्शे, हम गलत काम न करें। काफी लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? काफी लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तिरंगे झंडे का जिन्होंने अपमान किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? किसान पहले, तिरंगा झंडा बाद में। वाह भई वाह, प्रथम राष्ट्र, प्रथम तिरंगा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसके बाद किसान आता है, उसके बाद हम लोग मिट्टी में रुलते फिरते लोग आते हैं। कमाल हो गई। लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए। 26 जनवरी का दिन जिसकी नींव रखी गई, इस मातृभूमि की खून की बनी हुई धरती से खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, उसका अपमान हो जाए, उसकी चर्चा ही कोई नहीं। किसान आंदोलन, कौन किसान आंदोलन के साथ नहीं है? अभी हम उनके साथ हैं, पर तिरंगा झंडे का अपमान, उसके लिए टिकैत हो या कोई हो, उनको क्षमा मांगनी होगी। उनको लाल किला में नाक रगड़ के सबको कहना होगा, हमने गलती की है, हमारे भावुक भाषणों से ये खून से बने हुए तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। अरे तिरंगे झंडे को अकेला छोड़ दो, भारत माँ को अकेला छोड़ दो। अब ये कहते इंडिया गेट में हम फसल उगाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी उगाएंगे। इंडिया गेट शहीदों की यादगार, शहीदों की, जहाँ अभी नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों की यादगार बनाई। इंडिया गेट, यहाँ हमारी विधवा बहनें, उनके बच्चे सलूट करते हैं आके, उनको तोड़ देंगे। ये कहाँ के असूल है भाई? कानूनों को लेकर क्या कहेंगे? तीनों कानूनों को लेकर क्या कहेंगे? तीनों कानूनों को लेकर अरे सरकार उनसे बातचीत कर रही है ना, तो करें बातचीत उनसे। हमारा मतलब देखो, तिरंगा झंडा भैया, आप मैं बड़े से बड़ा को आदमी मिट्टी में रुलता फिरता है। तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, पहले उनकी सब क्षमा मांगे। क्या वहां क्षमा मांगेंगे? तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। तिरंगे झंडे को आप भी ऐसे समझ रहे हैं, मैं भी ऐसे समझ रहा हूँ, सब पब्लिक ऐसे समझ रही। तिरंगे झंडे की तो यार को बात नहीं कर रहा, बुरा ना मानो ना। तिरंगा झंडा हमारा सबसे शान इज्जत है, हमारी पगड़ी है तिरंगा झंडा। तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, क्या उसके लिए टिकैत ने माफी मांगी? क्या तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने माफी मांगी? हर आदमी उस तरफ चल रहा है। इसका मतलब हम दो फसली पॉलिसी चल रहे हैं। तिरंगा झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, तिरंगा झंडा हिंदुस्तान के खून से बने हुए शहीदों का तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा हिंदुस्तान की दुनिया में एक पहचान है।
कि ये भारत माँ है, उसकी ना आप चर्चा करते हैं ना कोई करता है। वाह यार, बंगाल में चुनाव चल रहा है। नहीं हुई इस वाले मामले में तो हाँ? क्या मानते हैं पुलिस या वहाँ लोकल पुलिस की इसमें गलती है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल गलती नहीं है लोकल पुलिस की। लोकल पुलिस ने लाठियां खाई, लोकल पुलिस ने कृपाने खाई। सुनिए ना, एक मिनट बात तो सुनिए। अगर अगला इंसान धोखा दे जाए तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि वहां जलियांवाला बाग ना बने। पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि सिखों के ऊपर होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के आगे सिर नहीं झुकाया, पुलिस ने किसानों के आगे सिर नहीं झुकाया। अगर सिर झुकाया तो इस पगड़ी पे झुकाया, पर इस पगड़ी के उस लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। मेरी भी तो पगड़ी है भैया। इस पगड़ी के लिए शरीर पे मैंने बम खाए थे, इस पगड़ी के लिए अपने दोस्त शहीद कराए थे। ये हमारी शान, हमारी इज्जत है तिरंगा झंडा। पगड़ी का अपमान, तिरंगे झंडे का अपमान, ये जो दाग इस पगड़ी पे इन लोगों ने, खालिस्तानियों ने लगाया है ना, ये हम कभी लोग हमें क्षमा नहीं करेंगे। हम क्षमा मांगते रहेंगे। कौन कौन टिकैत? जो आंदोलनकारी होता है कभी चुनाव नहीं लड़ता, याद रखना। अगर वो चुनाव लड़ता है एक नंबर का झूठा, उसका बाप था बाबा टिकैत। हमारा लीडर, हमारा आदर्श था बाबा टिकैत। ये कौन सा टिकैत है? इसकी वाइफ कहती आलू काटते काटते मैं मोदी को चाकू से धोप दूंगी, तेरी ऐसी की तैसी धोप दूंगी। इसने चाइना के छक्के छुड़ा दिए। हाँ, चीन बार-बार कौन सी कर रहा है? कौन सा चीन कर रहा? क्या चीन के छक्के छुड़ाए पहले किसी ने? आप भी तो यार सोच के बात किया करो। चीन कर रहा है, अरे चीन तो कितना पीछे चला गया। चीन के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान का तो अब नाम नहीं। हिंदुस्तान एक दुनिया में एक शक्ति बन चुका है। एक गोली चलाएगा 100 चलाएंगे। हमारा जवान तैयार खड़ा है। बताइए, कश्मीर के अंदर 370 धारा के बाद क्या तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? 370 धारा हटने के बाद क्या वहां हमारे जवानों पे गोली चली? एक चलाते रोज 100 मार के इनकी लाशों पर ढेर लगाते हैं। ये 370 धारा का हुआ जो नरेंद्र मोदी ने किया। होंगे बीजेपी से, हमने को लेना देने नहीं नरेंद्र मोदी से। सवाल प्रथम राष्ट्र का है। उसने प्रथम राष्ट्र के लिए चाइना की सीमाओं को मजबूत किया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और आगे किसी की हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान की तरफ, मातृभूमि की तरफ देखे।